सवाल आया है कि हाईली अवेकन्ड मस्कुलाइन एनर्जी किस तरह की होती है? तो हाई स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी लाउड नहीं होती है, वो स्टेबल होती है। वो कमरे में घुसकर प्रूव नहीं करती कि देखो मैं कौन हूँ। उसको प्रूव करने की जल्दी नहीं होती है। उसकी प्रेज़ेंस में आपको ड्रामा नहीं, सेफ्टी फ़ील होती है। और यही सबसे बड़ा डिफ़रेंस है हाई मस्कुलाइन एनर्जी और वीक मस्कुलाइन एनर्जी में। क्योंकि वीक एनर्जी अक्सर नॉइज़ करती है, शोर मचाती है। हेल्दी मस्कुलाइन एनर्जी क्लैरिटी देती है। तो अगर आप सोच रही क्योंकि फेमिनाइन ज़्यादा देखती हैं, सोच रही हैं कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी एग्ज़ैक्टली क्या होती है और उससे अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, तो आज हम उसी बात को खुलकर बात करेंगे कि बहुत रियल वे में, कि बिना किसी फैंटेसी के, कि बिना किसी फेक अल्फा लाइन के, कि देखिए स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी का पहला साइन क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। कुछ भी फेक नहीं, बिल्कुल सही बात बताती हूँ मैं, नो बकवास, सीधी बात। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आज मिसिंग, कल कुछ, कल फिर कन्फ्यूजिंग, एंड देन फोर्थ डे आई वाज़ थिंकिंग अबाउट यू, इस तरह का मैसेज भेज देना, ये स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी हॉट एंड कोल्ड नहीं खेलती है, वो बिल्कुल क्लियर होती है। अगर वो मस्कुलाइन एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी इंटरेस्टेड है तो उसके एक्शन में दिखेगा, और अगर नहीं है तो एम्बिग्विटी में आपको लटका कर रखेगा। आप ही क्वेश्चन करते रहते चले जाएंगे। उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, मेच्योरिटी होगी। दूसरी बात, मस्कुलाइन एनर्जी प्रोटेक्टिव होती है, कंट्रोलिंग नहीं होती है। ये बहुत लोगों को समझना चाहिए। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ ओन करे, कंट्रोल करे। इसका मतलब ये है कि आपकी डिग्निटी, आपके इमोशनल स्पेस, आपका टाइम, आपके ट्रस्ट को भी लाइटली नहीं ले। वो एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको पहले अटैच करे, फिर इग्नोर करे, फिर जब उसका मूड हो तब बात करे, नहीं है तब बात करे, अ, या वापस चला जाए। इस तरह से ये नर्वस सिस्टम वाला गेम को नहीं खेलता है कि आपका ही नर्वस सिस्टम आपको ही उलझा के रख दे। लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी, जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो आपके अंदर केओस को नहीं बढ़ाती है, वो केओस को सेटल करती है। अगर आप परेशान हो तो सेटल करती है। तीसरी बात कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अपने वर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई मुझे ये करना है। जो कि हर बात में ब्लेम को शिफ्ट करे, है ना? एक्स को ब्लेम करे, आपकी फैमिली को ब्लेम करे, आपके भाई बहन को ब्लेम करे, आपके काम को ब्लेम करे, आपके काम करने के तरीके को ब्लेम करे, वो मस्कुलाइन एनर्जी नहीं है, वो मैच्योर मस्कुलाइन एनर्जी नहीं है। अगर जहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो वीक एनर्जी है। जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है वो अकाउंटेबिलिटी लिए हुए होती है, ऑनेस्ट होती है, और यही सबसे बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वो इमोशनलेस नहीं होती है, इमोशंस उसमें होते हैं। सबसे बड़ा मिथ यही होता है कि जो आदमी कम फील करता है, कम बोलता है, इमोशंस नहीं दिखाता है, वही पावरफुल है। नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशन, ह्यूमन बीइंग है दोनों, आदमी औरत दोनों ह्यूमन बीइंग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है लेडी, तो वो भी इमोशनल भी होगी, और स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी है वो भी इमोशनल होगी। स्ट्रॉन्ग फीमेल को भी गुस्सा आ सकता है कभी ना कभी, ऐसी बहुत ही बेकार बात पर। स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्सा करने के तरीके दोनों के अलग होते हैं। वो इम्पल्सिव नहीं होते हैं, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, किसी को पनिशमेंट नहीं देते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं। मैनिपुलेशन जानते हैं, उससे बचना जानते हैं, कौन मैनिपुलेट कर रहा है वो भी समझ जाते हैं, लेकिन चक्रव्यूह में फंसते नहीं है, ना ही किसी को फंसाते हैं। अब सवाल ये पूछा है आपने कि ऐसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट कैसे करें? आप भी सवाल पूछते रहा कीजिए, क्योंकि इसी पर ही फिर आपके सवाल पर वीडियो बन सकती है। मस्कुलाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि आप भी उसी की तरह बन जाएं, ना कि उसको चेस करें। ओवर एक्सप्लेन करके आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। आप मस्कुलाइन एनर्जी को प्रूफ दिखाकर अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो मैं भी, है ना? देखो मैं कितनी लॉयल हूँ, बार-बार दिखा के, बता के, जता के, ये नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्दी मस्कुलाइन एनर्जी, हेल्दी फेमिनाइन एनर्जी को ही रेसिप्रोकेट करेगा ना। जो अगर आप अनहेल्दी एनर्जी में है, तो हेल्दी एनर्जी वाला आपकी तरफ नहीं आएगा। जो मैच्योर्ड है वो
इमैच्योर पर्सनैलिटी को नहीं अट्रैक्ट करेगा। अगर आप मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी हैं, तो आप मैच्योर मस्कुलाइन एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेंगे। उसी में ही स्वीटनेस है, उसी में ही स्वीटनेस भी है और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वगैरह सब कुछ है। तो अनअवेलेबल जो पीपल को अगर आप अट्रैक्ट करते हैं, या क्रम्स को भी एक कनेक्शन समझ लेते हैं, या एंग्जाइटी को आप केमिस्ट्री समझ लेते हैं, तो आप ना किसी अपने आप के लिए ही एक ट्रैप बना रहे हैं। आप डेप्थ में नहीं जा रहे हैं किसी रिलेशनशिप के, खुद के लिए ही एक जाल बुन रहे हैं और जाल में फंस जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सामने वाले ने हमें फंसा दिया। और फिर आप ब्लेम भी करते हैं, अच्छे लोग तो अब रह ही नहीं गए। कितने लोग, कितने मेल भी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं अब तो सीता रह ही नहीं गई है। तो मैं कहती हूँ, आप राम बन गए क्या? आपके अंदर श्री राम जैसी क्वालिटीज हैं, तो आपको सीता ज़रूर मिलेंगी। आपके अंदर सीता वाली क्वालिटीज हैं, तो आपको श्री राम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आपका सिस्टम केओटिक है, और केओस के ही आप आदी हो चुके हैं कि भाई हाँ, ऐसे ही चलता है। हमारे दोस्तों के साथ भी ऐसे ही चला, हमारे एक्स के साथ भी ऐसे ही चला, हमारे पेरेंट्स के साथ भी ऐसे चला, और स्पार्कलेस जैसी लाइफ चलती चली जा रही है। सडन स्पार्क मिलता है, सडन पुश हो जाते हैं, तो फिर ये लगता है कि ये क्या हो रहा है? जस्ट अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन कुछ भी चीज़ नहीं है, जस्ट वो कुछ सेकंड का ही होता है। इसीलिए अपने स्टैंडर्ड को क्लियर कीजिए, अपनी अटेंशन अपने लिए क्रिएट कीजिए। कंसिस्टेंसी अगर सामने वाले में है और आपके अंदर भी है, तभी आप सामने वाले कंसिस्टेंट इंसान को या स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। पजेसिवनेस नहीं चाहिए होती है। आप ये अपने आप से कहिए, मुझे पजेसिवनेस नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। खुद से कहिए कि मुझे मिक्स्ड सिग्नल नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए। मुझे अंदर से सेटल होने वाला इंसान चाहिए, ना कि बाहर से फुली हीरो लाइक पर्सनैलिटी नहीं, वो नहीं। तो जो लोग पहले आपके जीवन में आते रहे और उनसे आपको ये लगता रहा कि मैं तो एग्ज़ॉस्ट होती चली जा रही हूँ, उसमें मेरा सेल्फ वर्थ गिरता चला गया है, मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि आप वो सही इंसान के साथ नहीं हैं। तो पहली बात तो यही है कि अगर सामने वाला पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टिश दिख रहा है, या चार्मिंग दिख रहा है, या ओवर एक्ट या रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये मत समझ लीजिए कि वो अल्फा या सिग्मा मेल है, तो भाई बहुत ही ये वाली बात है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बात बहुत डीप और इंटेंशन वाली है कि आप ऐसा इंसान को तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आपके अंदर खुद मेच्योरनेस होगी, जब आप खुद ज़्यादा अपने आप को समझेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी वैल्यूज़, अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करते चले जाएंगे, और अपने ही पैटर्न को रिपीट नहीं करेंगे। अगर सामने वाला हील्ड है, तो वो हील्ड पर्सनालिटी ही अट्रैक्ट करेगा, और आप हील्ड हैं, तो आप ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले खुद को ट्रेन कीजिए कि आप केओस को समझ रहे हैं या केमिस्ट्री को समझ रहे हैं। यही पूरा गेम पलट जाता है। थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप बेस्ड कोई गाइडेंस लेनी है, यानी कि कंसल्टेशन लेनी है, या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू जानना है कि उनकी क्या एनर्जी है, या कुछ किसी और तरह की रीडिंग की ज़रूरत है, तो वेबसाइट को विजिट कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। कॉल नहीं, कॉल मैं नहीं उठाती हूँ। ये अब देखिए, डीप क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी अगर आप कुछ टाइम तक मुझसे जुड़े रहें तो। ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने फेमिनाइन साइड को वीक बनाना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक होंगे तो आप उसको अट्रैक्ट कर पाएँगे। बहुत लोग ये सोचते हैं, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन मैन चाहिए, तो मुझे बस सॉफ्ट रहना है, स्माइलिंग फेस रखना है, पैसिव साइलेंट रखना है, ऑलवेज़ अवेलेबल रहना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी फेमिनाइन एनर्जी का मतलब डेस्परेशन नहीं है, इसका मतलब ओपननेस है। ओपनली अपनी बात को कह पाना, उसका मतलब सेल्फ अबैंडनमेंट नहीं है, खुद को छोड़ना, खुद को भूलना नहीं है। उसका मतलब रेसिप्रोसिटी है। मतलब आप वार्म हो सकती हैं, काइंड हो सकती हैं, लविंग हो सकती हैं, लेकिन बिना अपने स्टैंडर्ड को नीचे गिराए। ठीक है? आप ओपन हो सकते हैं, लेकिन चीप एक्सेस दिए बिना। आप केयरिंग हो सकते हो, लेकिन ओवर गिव किए बिना केयरिंग होना। ठीक है? आप इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो, ठीक है, लेकिन सेल्फ बिट्रायल किए बिना। खुद को जो छोड़ दिया, तो फिर क्या ही बचा। यही बैलेंस मैग्नेटिक बनाता है आपको। और एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी उसी जगह पर टिकती है जहां पर रिस्पेक्ट हो।
क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी रिस्पेक्ट की तरफ भागता है। अगर आप खुद को डिसरिस्पेक्ट अलाउ करती रहेंगी तो आपकी एनर्जी मिक्स्ड सिग्नल भेजेगी, और फिर जब आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, जबकि बात तो होती है। जब आप कहते हैं मैं समझती हूँ, जबकि सामने वाला बेसिक एफर्ट भी नहीं लगा रहा, और आप ये सोच रहे हो कि मैं समझ रही हूँ उसको, तो मैंने तो उसको अच्छे से समझ लिया। जब आप बार-बार अपने इंट्यूशन को ओवरराइड करती हैं, तब अट्रैक्शन नहीं होता है, तब तब सब कुछ लीकेज हो रहा होता है। और लीकेज वाली एनर्जी हाई वैल्यू कनेक्शन को होल्ड नहीं कर पाती है, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए बाउंड्रीज पनिशमेंट नहीं होती है, बाउंड्रीज इनविटेशन होती है। वो यूनिवर्स को बोलती है कि मैं रेडी हूँ, लेकिन रैंडम एनर्जी के लिए नहीं, मैं क्लियर हूँ एक अच्छी हेल्दी स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए। तो और ये क्लैरिटी बहुत ही मैग्नेटिक होती है। अब शायद कोई ये पूछे, तो क्या स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी खुद ही आ जाएगी हमारे पास? नहीं, ऐसे फेरी टेल में भी मत फंसिए कि अपने आप ही आ जाएगी। आपको डिसर्नमेंट भी चाहिए, देखना पड़ेगा कि इंसान कैसे बिहेव करता है। जब चीजें इजी नहीं होती हैं, तब वो कैसे बिहेव करता है। जब वो बहुत प्रेशर में होता है, तब उसका टोन कैसा होता है। जब वो बहुत परेशान है, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में है, तो उसका कैरेक्टर कैसा दिख रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। और सेल्फ कमिटमेंट उसका अपने आप से कैसा है, कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वहीं से स्ट्रांगनेस दिखाई देती है। तो रियल स्ट्रेंथ फ्रिक्शन में दिखती है। और लास्ट बात, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी अट्रैक्ट करने का सीक्रेट ये नहीं है कि आप किसी खास टाइप के आदमी को हंट करें। मैन हंटिंग थोड़ी ना बनना है। आपने रियल सीक्रेट ये जानना है कि आप खुद ऐसी वुमेन बन जाएं जो कंफ्यूजन पर ना हो, जो कोहेरेंस पर रिस्पॉन्ड करे, जो वर्ड्स पे नहीं, पैटर्न पर ध्यान दे कि इसका पैटर्न कैसा है। पोटेंशियल पर नहीं कि इतना पोटेंशियल है, प्रेजेंट रियलिटी पर ट्रस्ट करे। और सबसे जरूरी कि लोनलीनेस के डर में रॉन्ग एनर्जी को रोमांटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि जब सेल्फ रिस्पेक्ट डीपन होती है, अट्रैक्शन स्मार्टर बनता चला जाता है। तब आप सिर्फ किसी एक स्ट्रांग पर्सन को नहीं ढूंढती हैं, तब आप वीक पैटर्न्स को पहचानना भी सीख जाती हैं। तो क्या समझे आज की वीडियो से? बिल्कुल ऑनेस्टली बड़े साफ शब्दों में मैंने बताया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।